Just let us see once again the main theorem. Normally, I don't like to move fast in exercise. Rather, I would like to explain all the hidden facts in this area, because mathematics is such a subject. When you go to the hidden part, automatically some interest will come out. That interest I would like to create in you. There are so many sources where you can get the knowledge of solving the problem, but my aim is not to help you to solve the problem. Rather, my aim is to give what is the problem actually mean, how it can be done. Is there any other technique of doing the question? That's why I have planned to explain the things in a very nice and detailed manner, so that you can think yourself and try to get it out from your side. So, okay, student, let us see now equal division lemma that you have already seen in my last lecture, that A is equal to BQ plus R, where A and B are well known to you. These are the given quantities where A is automatically greater than B, and Q and R are two interim numbers that are coming inside our calculations. So the condition over R is given, that is well known to you. Now come to another part, Euclid's division algorithm. The same thing is coming in algorithm. What is algorithm? I have already written here. Rather, I can give many support of explaining algorithm, but the definition is like this. It is the step-wise process to achieve the goal of a problem. थोड़ी देर के लिए आप चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ता है? आप किचन में जाते हैं, बर्तन में पानी लेते हैं, उसमें चाय डालते हैं, यानी पूरी प्रोसेस आप स्टेप वाइज करके जो बता रहे हैं, दैट इज द एल्गोरिथम. तो एल्गोरिथम का नाम यहाँ क्यों आया, कैसे आया, ये आपको समझाएंगे. उसके पहले आप लेमा के बारे में फिर आप जान लें. पहली बार ही बताए थे, एक बार फिर से आप समझा रहे हैं कि लेमा एक प्रकार का हमारा हेल्पिंग हैंड है. इट इज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ गेटिंग द रिजल्ट ऑफ ए प्रॉब्लम. हमारे प्रॉब्लम में मदद करता है. जैसे केमिस्ट्री में कैटलिस्ट होता है. कैटलिस्ट का यूज होता है कि हमारे रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है या स्लो कर देता है. इस तरह से हमारा लेमा मैथमेटिक्स में है कि एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी प्रूव्ड है और इसकी यूज हम अपने प्रॉब्लम के लिए करते हैं. तो लेमा से आप समझ गए होंगे, इसलिए इसको डिटेल्स में लिख के समझा दिया. अब एल्गोरिथम का आविष्कार कौन किया, ये जानना बहुत जरूरी है. तो एल्गोरिथम का it is written, algorithm comes from the name of famous mathematician, Persian mathematician. He was a Persian mathematician. Persian mathematician Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi during 9th century. बहुत पहले की बात है. ये मैथमेटिक्स जो हम आज पढ़ रहे हैं, ये आज का नहीं है, ये बहुत वर्षों से लोग पढ़ रहे हैं. इसलिए इन्हीं के नाम से एल्गोरिथम का जन्म हुआ और हम इसको यूज कर रहे हैं. आप देखेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम जब किया जाता है तो एल्गोरिथम का सहारा लिया जाता है. हम कैलकुलेशन को जल्दी कर लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर जल्दी नहीं करता. जब प्रोग्रामिंग किया जाता है, एक एक स्टेप पर ध्यान करके प्रोग्रामिंग किया जाता है. तो प्यारे बच्चों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एल्गोरिथम एक स्टेप वाइज प्रोसेस है. इसलिए यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी कहा गया है. क्यों कहा गया है, ये आपको हम समझाना चाहते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से. जैसे मान लीजिए कि आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ 255 कोई ले सकते हैं, एंड मान लीजिए 115 है. चलिए कोई ले लीजिए, विदाउट एनी नॉलेज कि नंबर क्या करेगा नहीं करेगा, आई डोंट बोदर फॉर दैट. लेकिन हम इसका एचसीएफ कैलकुलेट कर रहे हैं. किस तरह से, हम एल्गोरिथम का सहारा लेकर करेंगे, इस स्टेप का सहारा लेकर करेंगे. लेकिन पहले जो हम मेथड जानते हैं, उस मेथड को आपके सामने बताना चाहते हैं. क्योंकि जब भी इस तरह का सवाल आता है, इसलिए पहले आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप बना करके ही आप आगे बढ़ेंगे. अदरवाइज आप गलती कर बैठेंगे और आपको परेशानी हो जाएगी. इसलिए हमारा सलाह है
कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके ही काम करेंगे। हमारा नंबर यहाँ क्या है, ए है 255 और बी क्या है 150। भले ही क्वेश्चन कह दिया है कि फाइंड द एसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, नो प्रॉब्लम, फिर भी आप रफ में इसको करके आंसर दे दीजिए, कोई बात नहीं। रफ में करने का मतलब जैसे हम कर रहे हैं 255 बड़ा नंबर है तो ये आपका डिविडेंड हो जाएगा और 150 छोटा नंबर है तो ये आपका डिवाइजर हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिवाइड करते चलिए और जो लास्ट रिमाइंडर होता है आप जानते हैं लास्ट रिमाइंडर हमारे एसीएफ कहा जाता है, तो वही करने जा रहे हैं। इसको एक बार ले जाएंगे आप 150 सॉरी जब दो बार जाएगा नहीं 115 550 514 211 140 आया। सॉरी आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से करेंगे क्या आएगा 10 0 1 23 सो 230। अब माइनस करेंगे तो 5 5 3 2 2 2 कैंसिल होगा यानी 25 आया। अब जो रिमाइंडर 25 है ये आपका डिवाइजर बनेगा सेकेंड स्टेप के लिए और यहाँ 115 जो है ये डिविडेंड बन जाएगा। फिर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 4 जा 100, इस तरह से आपका 15 बचा। 15 जो रिमाइंडर है ये अब आपका डिवाइजर बन जाएगा और 25 यहाँ पर डिविडेंड होगा। फिर आप इसको एक बार ले जाएंगे तो ये आपका बचा 0 10, फिर 15 में डिवाइड करेंगे तो 1, दिस इज 5 रिमाइंडर है, डिवाइजर हुआ 10 है। तो इस तरह से एक अच्छा एग्जांपल आपके सामने में रख दिया गया, रिमाइंडर 0 हुआ, यानी प्रोसेस हम चलाते रहेंगे तब तक जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए। यस, लेट अस राइट इट बाय यूजिंग डिवीजन Euclid's division lemma. I am using Euclid's division lemma. So in first applying Euclid division lemma, बहुत ध्यान से इसको आप समझेंगे और कोशिश करेंगे उसको प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तब आप समझ जाएंगे। 255 लेफ्ट साइड में होगा जिसको लिखा गया 115 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर। फिर जो आपका जो डिवाइजर है वो 25 बन जाएगा। डिविडेंड क्या बनेगा भाई, डिविडेंड आपका 115 है तो यहाँ जो 115 है इसको फिर लिखिए आप और यहाँ जो डिवाइजर आपका बन रहा है 25 इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 इंटू 4 प्लस 15 बचा। फिर वही प्रोसेस दोबारा यूज होगा, हर स्टेप में हम इक्वली डिवीजन लेमा को यूज करते चले जा रहे हैं। अब आप 25 को यूज कर रहे हैं, 25 ये आपका डिविडेंड हुआ तो लिखेंगे 15 इंटू 1 प्लस 10, एक बार यूज करेंगे। इस तरह से आपका रिमाइंडर 10 हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं है, फिर प्रोसेस चलाते रहेंगे हम। अब हमारा 15 को फिर ब्रेक करेंगे, 15 इज इक्वल टू 10 इंटू 1 प्लस 5। फिर उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सो लेट अस सी 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0। हमारा डिवीजन जो है स्टॉप हो गया। देयरफॉर जो लास्ट जो रिमाइंडर है, लास्ट जो डिवाइजर है वो हमारा एसीएफ होगा। देयरफॉर एसीएफ ऑफ 255 and 115 is equal to 5। ये आपका लास्ट डिवाइजर है, यही आपका आंसर है। Now let us see, in every step I have used the division lemma, Euclid's division lemma. This is according to Euclid's division lemma, so on and so forth, so on and so forth. But this has been used stepwise. That's why this entire process is called Euclid's division algorithm. I hope that you must have understood the difference between
equally division lemma and equally division algorithm. It is the stepwise process. So I have written it and you have got the answer. So here let us see. I have explained my thought of theorem 1.1 and its application also. Let us come to the exercise 1.1. We shall say all problems, no problem, because if you know the technique, how I am doing, automatically some idea will develop in your mind to get the problem from yourself also. Thank you. Let us see exercise 1.1. Okay. Exercise 1.1, first question. Our first question is yes, use equalist division algorithm to find the HCF of this. Yes, by the way, the question which I have just explained is of the same pattern. I hope that you must complete question number 1. No need of my explanation. Rather, I am just helping you in simply in oral discussion. First 135 and 225. Our A is the bigger number 225 and the smaller number is 135. So find the HCF of this. Again HCF of 196 and 38220. Here also bigger number is 38220. So it is A and go on find the multiplier of 196 so that you can make remainder this. Similarly third part. Now I am giving stress over question number 2. Why I have used the stress? Because this question has some another technique of answering it. So first of all I am writing the question so that you can visualize the question always and you can get the result in a very systematic manner. The question is question number 2. So that any positive odd numbers, any positive odd integers is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. I have taken this question in front of you on the board just to explain the fact that how to proceed. Normally difficulty level comes that how we can get the answer of this question. So let us think the solution. How to get the solution? So that any positive odd integers is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5. Our first attempt is to think whether we have got some knowledge of this question, answering the question or not. So automatically we are finding something is visible, but there are many things that is left out. So that is to be taken care of. इसलिए इसको हम समझते हैं कि हमारे लिए आपके लिए एक नया प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज में। तो कैसे सॉल्व करेंगे तो आप देखिए। सबसे जो पहला जो वर्क हमारा होगा एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो इसको आप ऐसा कर लीजिए, पहले ही स्टार्ट कीजिए इस तरह से, लेट ए इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। जहां ऑड की बात करते हैं तो ऑड हमारा क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है इसका रिमाइंडर 0 नहीं होता है। तो 1 3 5 7 लाइक दिस, दीज आर ऑड इंटीजर्स। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारा ऑड 3
5, कुछ भी हो सकता है। तो आप देखिए यहाँ पर हम ऑड क्या ले रहे हैं, लेट a इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स so that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5. So my first attempt is to find the b. What is b here? Let us suppose, let us take और b is 6. इसको आपको लेना ही लेना है, इसके अलावा कुछ आप काम नहीं कर सकते हो। तो a को आप एज्यूम कर लिए, बी को भी एज्यूम कर लिए, 6 बी 6 ले लीजिए, जो कहा गया उस हिसाब से वो करेंगे। अब हमको तैयार करना है। सो ए लेट ए इज रिटन एज 6q प्लस आर, 6q प्लस आर, इस तरह से हम इसको लेंगे। ये क्या है, 6q प्लस आर है। अब आप जैसा आप जानते हैं कंडीशन आप लेकर आइए। कंडीशन क्या बन रहा है, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन 6, पहला कंडीशन से। अब आप बिल्कुल अपने पुराने डिस्कशन वाले टॉपिक पर आ गए, डिवीजन एल्गोरिथम पर आ गए, आप लेमा पर आ गए, तो आप समझ रहे होंगे क्या करना है। अब आर की जो वैल्यू होगी, वैल्यूज ऑफ आर क्या हुआ, 0 1 2 3 4 5। आर की वैल्यू हम यहाँ पर 0 से 5 तक ही ले सकते हैं, क्योंकि हमारा आर क्या है, इंटीजर है, क्योंकि 0 यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो आप लीजिए कि आर जब 0 होता है तो क्या होता है, a इज इक्वल टू 6q होता है। उसके बाद आर जब 1 होता है तो क्या होता है, a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, 1 होने पर 6q प्लस 1 लिखते चले जाइए। आर 2 होने पर क्या हो रहा है, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। फिर आर जब 3 है तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। 4 है, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। 5 होने पर a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। इस तरह से हम लोग लिख लिए। अब आप यहां से देखिए किसमें ऑड क्या है। तो पहले आप देखिए a इज इक्वल टू 6q है, ये ऑड हमारा नहीं है, हम काट रहे हैं, जो ऑड नहीं है उसको काट रहे हैं। ये ऑड नहीं है, 6q है, 2 का मल्टीपल है इसलिए ऑड नहीं है। फिर आप चलिए 6q प्लस 1, आप जानते हैं कि 6q पहले वाला हमारा इवन का टर्म था, इसलिए इवन में यदि आप 1 जोड़ देते हैं तो ऑड बन जाता है। तो आपका ये एक जो क्रॉस किया हुआ एक इवन आ गया, ऑड आ गया। अब आप 6q प्लस 2 चल रहे हैं तो ये हमारा ऑड नहीं है, काट दीजिए। 6q प्लस 3 ये हमारा ऑड है, क्योंकि 3 का मल्टीपल भी है। उसी तरह 6q प्लस 4 ये हमारा ऑड नहीं है, और ये 6q प्लस 5 है। तो आप समझ गए होंगे हमारा रिजल्ट जो रिक्वायरमेंट था कि प्रूव दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। आप इस तरह से आंसर दे दीजिए, एनी ऑड इंटीजर। आंसर हमेशा क्लियर फॉर्म में दीजिए, ऑल इंटीजर्स पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। तो इस तरह से ये हमारा है the odd integer for our problem is of this form. Thank you. I hope that you must have understood. Try to apply this technique in solving this such types of problem. Thank you.